हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक बाय अभिषेक मौर्य के एक नए वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले सेमेस्टर में सेमेस्टर फिफ्थ में हमने आपसे बताया था कि हमारे प्लेटफॉर्म पे सिक्स सेमेस्टर का वीडियो अपलोड होंगे, तो अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे हम आपको वीडियो अपलोड करें ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। और हाल ही में आपका जो इंटरनल का एग्ज़ाम है, जैसे कि 24, 25 और 23 तारीख को रखा गया है, ये इंटरनल एग्ज़ाम में भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जहाँ-जहाँ डीडीयू का सिलेबस है। और आई होप आप सभी का इंटरनल एग्ज़ाम यहीं से यूनिट 1 और 2 से ही आएँगे। तो ये वीडियो उनके लिए है। और जो डीडीयू का सिलेबस जहाँ पे मैच करता है और जहाँ पे सेक्टोरियल ग्रोथ पैटर्न इन उत्तर प्रदेश आता है, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये यूपीएससी, आईईएस हो गया और अनेक जो एग्ज़ाम हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। तो आज हम अपना सेक्टोरियल ग्रोथ पैटर्न उत्तर प्रदेश का क्या है, उसके बारे में जानेंगे सबसे पहले। और फिर जानेंगे कि जो सेक्टोरियल पैटर्न इन उत्तर प्रदेश है, इसमें क्या-क्या चीज़ें निकल के बाहर आती हैं, कैसे कोई कंट्री डेवलप करता है, कैसे कोई स्टेट डेवलप करता है, उसके क्या की फैक्टर्स होते हैं, उसके आउटकम्स क्या होते हैं और वहाँ के मेरिट डिमेरिट क्या होता है जब कोई कंट्री डेवलप करती है तो। सबसे पहले हम बारी-बारी से अपने पॉइंट्स को आपको बताएँगे और फिर इसके बाद इसके की पॉइंट्स क्या हैं, इसके कंक्लूजन क्या है, हम वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो मेरा नाम अभिषेक मौर्य है और आपके इकोनॉमिक बाय अभिषेक मौर्य के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट में बताया करिए, उससे हमें फीडबैक मिलता है ताकि हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकें। और भी आपको जो वीडियो हमसे पढ़ना हो या जो भी वीडियो आप चाहते हैं कि आप हमेशा एक वीडियो डिमांड या एनालिसिस पे या इंडियन के जब बताएँगे, तो आप ज़रूर वो सब चीज़ें हमें बताया करें ताकि हम उससे आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दें आपकी डिमांड पे। और आप हमारे अगर टेलीग्राम चैनल्स में नहीं जुड़े तो आप जुड़ जाएँ ताकि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए और उससे हमसे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आज हम ये देखेंगे कि ये सेक्टोरियल ग्रोथ पैटर्न जो है उत्तर प्रदेश के बारे में है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो अब चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है? उत्तर प्रदेश इज वन ऑफ द इंडियन लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इकोनॉमी। और जो उत्तर प्रदेश है, इंडिया का जो भारत का जो उत्तर प्रदेश है, ये क्या है? बहुत लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है। क्यों है? ये लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट स्टेट क्यों वो है? क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी कंट्री अगर कोई भी स्टेट को हम डेवलप करते हैं तो उसके पीछे उसके गवर्नमेंट का काफ़ी रोल होता है। इससे पहले जो हमारा उत्तर प्रदेश था, जो हमारा यूपी था, यहाँ पे इतने डेवलपमेंट नहीं थे। लेकिन जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई, वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या रोल अदा किया अपने इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। अब जो उत्तर प्रदेश हमारा है, ये तो बेसिकली एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। एग्रीकल्चर का था, लेकिन एग्रीकल्चर को रख करके बियॉन्ड नहीं, उसके पैरेलल में हमने क्या किया है? इंडस्ट्री लगाया है। इंडस्ट्री लगाया है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों को हम क्या कर रहे हैं? बैलेंस करके ग्रो कर रहे हैं। अब जैसे कि हमारा हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर था, जिसमें हमने ब्रह्मोस मिसाइल का यूज़ किया था, ब्रह्मोस मिसाइल का, वो ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ से मैन्युफैक्चर थी? हमारे लखनऊ से मैन्युफैक्चर थी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये क्या है? ये हमारे उत्तर प्रदेश को आइडेंटिफ़ाई कर रहा है, दर्शा रहा है कि यहाँ पे हमारे चीज़ें क्या हैं? ग्रो कर रही हैं। अब कोई कंट्री जो स्टेट है, वो जब कोई भी अपना जो फर्म किसी स्टेट में क्यों लगाएगा? बेसिकली मैं ही हूँ, कल को मैं अपना जो जो कंपनी है, मैं किसी स्टेट में क्यों लगाऊँगा? क्यों लगाऊँगा भाई? क्योंकि हमारे पास सबसे पहले बेसिक टूल क्या होना चाहिए? हमें सबसे पहले सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। किस चीज़ की? सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी कैसा हमें चाहिए? सिक्योरिटी हमें कैसा चाहिए? ताकि कल को हम जो फर्म लगाएँ, वो क्या हो, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, हम हमसे कोई रंगदारी ना माँगे। ये सब चीज़ें, हमारी जो सामान है वो सुरक्षित रहे, इसलिए हम किसी स्टेट को क्या करते हैं? चूज़ करते हैं। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है, ये इन सभी मामलों में क्या है? सिक्योर है। इसलिए तमाम जो एमएनसीज़ कंपनी हैं, ये उत्तर प्रदेश की तरफ क्या कर रही है? रिमूव कर रही हैं। यहाँ पे वो अपने आप को क्या करना चाहती हैं? इन्वेस्ट करना चाहती हैं। अब जैसे कि हमारे गोरखपुर में आप आएँगे, जैसे कि मैं गोरखपुर में हूँ अभी, तो गोरखपुर में हमारा क्या है? यहाँ पे एक स्टेडियम बन रहा है। स्टेडियम बन रहा है हमारे यहाँ पे। स्टेडियम के बाद क्या है वहाँ यहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे एक अल्कोहल की फैक्ट्री भी है। अब गीडा साइड जाएँगे, फिर वहाँ पे तमाम ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जो अभी भी नई-नई भी लग रही हैं।
तो यहाँ पे चीज़ें हैं और यहाँ पे गोरखपुर में कैंपा की फैक्ट्री है, कोको कोला की फैक्ट्री है और भी इंडस्ट्रीज यहाँ पे एग्रीकल्चर की फैक्ट्री है, यहाँ पे एग्रीकल्चर का भी यहाँ पर है, सॉरी एग्रीकल्चर नहीं फर्टिलाइजर का। तो ये सब चीज़ें हैं क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश का। अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, जो हमारा मेन टॉपिक आज का है। सबसे पहले हमारा मेन टॉपिक आज का क्या है, ये अच्छा हमारा मेन टॉपिक सेक्टोरियल है। तो देखेंगे यहाँ पे आपसे, उत्तर प्रदेश इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन इकोनॉमी। उत्तर प्रदेश जो है सबसे क्या है, फास्टेस्ट है। एंड इट इज डाइवर्सिफाइड फ्रॉम बीइंग प्राइमरी एग्रीकल्चर। अब ये जो हमारा जो मूल जो काम था, खेती था, किसका था, एग्रीकल्चर का था। एग्रीकल्चर को हमने पैरेलल उसको बैक नहीं किया, हमने एग्रीकल्चर को पैरेलल लेकर के हम क्या किए हैं, ग्रोथ इन इंडस्ट्रीज में किया है। हमने क्या किया है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाया है। अब जैसे कि हम आपको पीछे ले चलते हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम एग्रीगेरियन इकोनॉमिक के थे। हमारे यहाँ पे क्या थी, हमारी मूलभूत क्या थी, खेती थी। तो हम लोग पहले क्या किया, हमने पहले खेती पे क्या किया, काम किया। लेकिन बाद में जब हमें पता चला कि हम खेती से ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या किए, हमने औद्योगिक क्रांति को क्या किया, अपनाया। तो यही यहाँ पर है, यही उत्तर प्रदेश में यही हुआ है। जब हम क्या थे, जब पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में थे, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इंडस्ट्रीज की तरफ हमने क्या किया, माइग्रेट किया है। तो ये चीज़ें वहाँ से लिंक कर आपको बता रहे, लिंक करा करके। अब नेक्स्ट चलते हैं, द सेक्टर इंक्लूड्स। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, द सेक्टर इंक्लूड्स। हमारे यहाँ पे जो सेक्टर है इसमें इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। सबसे पहले हमारा सेक्टर है जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर में जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, यहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर अलाइन सेक्टर है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। हम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खेती होती है। और नेक्स्ट चलते हैं हमारे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे। उसके बाद जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं। इंडस्ट्री से क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। एंड थर्ड टॉपिक चलेंगे, टर्सरी सेक्टर हमारा है। जो टर्सरी सेक्टर है हमारा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो एक जो सफाई कर्मी है वो क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। इसके यहाँ पे कम्युनिकेशंस हो गए, बैंकिंग सेक्टर हो गए, आज जो सर्विस प्रोवाइडर है, किसी को हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो क्या होता है, ये हमारे टर्सरी सेक्टर के अंदर में आते हैं। ये आप क्लास 9th में आप इसे पढ़े होंगे अपने इकोनॉमिक्स में, एंड आल्सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़े हैं आपने। हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है, द पैटर्न द पैटर्न ऑफ ग्रोथ शो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन विथ अ शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर डोमिनेंस टू द मोर बैलेंस इकोनॉमी। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चर से उठ करके हम क्या कर रहे हैं, एक इंडस्ट्रीज की तरफ पे माइग्रेट कर रहे हैं, ताकि हम दोनों को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। और एक एक पॉइंट और बताते हैं, कोई भी जब इंडस्ट्रीज कहीं लगती है तो वहाँ पे सबसे पहले हम ये एलोकेट करते हैं कि वहाँ पे जो लैंड है पर्याप्त मात्रा में, और वहाँ पे जो क्या बोलते हैं, सड़कें सही है कि नहीं है। क्योंकि जब भी कहीं पर डेवलपमेंट होता है, अगर हम सड़क भी बनाएं और बिजली की खंभे भी वहाँ पे हम गाड़े और वहाँ पे क्या करें, मिट्टी जो है उसको सही करें, तो हमारा जो इन्वेस्टर्स है उसका काफ़ी लॉस होता है। इन्वेस्टर के भी तो फैमिली भी तो होते हैं, उसको अपने बारे में भी तो देखना है। इसलिए जहाँ पे लैंड और इलेक्ट्रिसिटी, वाटर रिसोर्सेज और लेबर जो होते हैं, जहाँ पे चीप कॉस्ट में अवेलेबल होते हैं, वहीं पे इंडस्ट्रीज क्या होती लगती हैं। जैसे कि आप पेपर में देखते भी होंगे कि क्या बोलते हैं कि एक गांव खाली करा दिया गया, यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेगी। अब तो वहाँ पे गांव खाली कराने का मतलब ये है कि वहाँ पे कुछ चीज़ें जो रिसोर्सेस है कि इन्वेस्टर्स को इजीली मिल रहा है, इसलिए वो चीज़ें होती हैं। अगर आप गीडा साइड में जाएंगे तो गीडा साइड में हमारा जो NH जो हमारा जो हाईवे है, जो गोरखपुर से जाता है लखनऊ के साइड है, ये हाईवे क्या है, यहाँ से हम अपने रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं बड़े बड़े क्या बोलते हैं सिटीज में ले जा करके। तो हाईवे पे जो NH जो ये हाईवे है, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। और फिर इसके बाद जब एक्सप्रेसवे पे जब जाएंगे, वहाँ पे कोको कोला की फैक्ट्री लगी हुई है। तो ये दोनों आप एग्जाम्पल की तरफ रख सकते हैं कि कोई भी इंडस्ट्रीज कहाँ लगती है, जहाँ पे रोड क्या हो, अच्छी क्वालिटी की हो, वहाँ पे रिसोर्सेज दनादन पहुँच जाए। तो अब ये चीज़ें हो गई हैं सेक्टोरियल वाला। और ये बताएगा कि जो उत्तर प्रदेश में हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको हम बैलेंस भी कर रहे हैं और इंडस्ट्रीज की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं सेक्टोरियल शेयर ऑफ इकोनॉमी में। कहाँ चलते हैं, सेक्टोरियल शेयर ऑफ इकोनॉमी में। जो सेक्टोरियल शेयर ऑफ इकोनॉमी क्या है, सॉरी ये क्या हो गया यार, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा बीच में ग्लिच हो गया था, सॉरी उसके लिए।
सेक्टोरियल शेयर ऑफ इकोनॉमी। अब सबसे पहले देखेंगे हमारा अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एस्टिमेट्स 2024 से 25 में एग्रीकल्चर अलाइंड एंड कंट्रीब्यूट अराउंड 25% ऑफ स्टेट जीएसडीपी। अब ये जीएसडीपी होता है क्या, सबसे पहले इसको बारे में जानेंगे। जो हमारा जीएसडीपी होता है वो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ये क्या होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। इसके अंतर्गत हमने कितने डोमेस्टिक चीज़ों का हमने उत्पादन किया है उसमें ये इसको इंक्लूड करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक मिनट। उसके बाद इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट अबाउट 27.2% है। एग्रीकल्चर हमारा जो है वो 25.8% है। एंड सर्विस कंट्रीब्यूट क्या है, 47.0% हमारा क्या है जीएसडीपी। तो ये सारे हमारा जो 24 से 25 का जो जीएसडीपी है ये हमारा यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। उसके बाद देखेंगे दिस इंडिकेट दैट द सर्विसेज सेक्टर इज नाउ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन द इकोनॉमी। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो ये सर्विसेज सेक्टर है वो क्या है, लार्जेस्ट इकोनॉमी में क्या कर रही है, अपना कंट्रीब्यूट कर रही है। शोइंग स्ट्रक्चरल चेंज फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल जो सर्विसेज थे जो हम बस खेती करते आ रहे थे उसको ले करके और उसको पैरेलली क्या कर रहे हैं, हम अब एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं अपना मेन टॉपिक हमारा जो है आज का। अब ग्रोथ रेट क्या आता है, ग्रोथ रेट ओवर टाइम। ग्रोथ रेट ओवर टाइम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे ट्रेंड एंड ग्रोथ डाटा। ट्रेंड्स एंड ग्रोथ ऑफ डाटा फ्रॉम स्टेट ग्रोथ फिगर। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा क्या है 7.1% है। इंडस्ट्रीज क्या है 13.3% है। और सर्विसेज सेक्टर क्या है हमारा 9.7% है। एंड उसके बाद जीएसवीपी क्या है हमारा है 10.2%। अब आपके मन में आएगा कि जीएसवीपी क्या होता है, तो ये होता है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड होता है। ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड होता है। इसके अंतर्गत माइक्रो चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे कोई कंट्री कितना चीज़ों को बना रहा है ये इसमें इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, these show that the these show that the industry has been growing fastest among the three major sectors followed by services and culture। अब ये हमारा डाटा क्या शो कर रहा है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो क्या कर रही है, फास्टेस्ट क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। अब जैसे कि इतना बड़ा जो जनसंख्या बढ़ रहा है उसको रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हम दूसरे देश पर तो निर्भर नहीं रह सकते हैं। अब हाल ही में आप देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका का युद्ध हो रहा है, आज 5-6 दिन हो गए हैं। तो उसके बिहाफ पे हमारे यहाँ पे जो एलपीजी के क्राइसिस है कि नहीं है, एलपीजी क्राइसिस हो रही है, फ्यूल की क्राइसिस हो रहे हैं। तो हम उस सब चीज़ों से बचने के लिए उसका कोई एक क्या बोलते हैं अलग उपाय निकाल सकते हैं। अब अलग उपाय निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेस है हम उसको यूज कर सकते हैं। इंडक्शन पे अपना जैसे कि खाना बना सकते हैं। अब बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं वहाँ पे गैस की कंजप्शन ज़्यादा है तो वहाँ पे ये सब क्राइसिस है। तो हमें इन सब चीज़ों से निपटना चाहिए और अपने खुद पे डिपेंड होना चाहिए ताकि तभी हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा सकते हैं। हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो ये हमें एलपीजी क्राइसिस और जो फ्यूल हमारा है पेट्रोल डीजल हो गए अन्य प्रकार की जो चीज़ें हैं हमें इनसे ये सीख मिला है कि कभी भी कोई भी कुछ हो सकता है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं अपना, ये तो खैर समझाने की टॉपिक था आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट है एडिशनली स्टेट हैज ग्रो एडिशनली स्टेट हैज ग्रो CAGR ओवर 10% बिटवीन 2016 एंड 17 2024। अब ये CAGR क्या होता है इसको देखेंगे। CAGR बेसिकली होता है कॉम CRDS बेसिकली होता है कॉमन एनुअल ग्रोथ रेट होता है, ठीक है। कॉमन जैसे कि कॉमन एनुअल ग्रोथ रेट होता है। तब इसको देखेंगे कि ये हमारा जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो क्या है। सबसे पहले उत्तर देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो CAGR क्या है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो GHDP 2025-26 में है ये क्या है 13.8 लाख रुपीज हो गया है। अब इसका हम डाटा देखेंगे कि इसका पहला डाटा क्या था। सबसे पहले देखते हैं इसका डाटा GHDP का डाटा क्या है। तो कॉमन एनुअल ग्रोथ रेट जो यहाँ पर रिपोर्ट दिखा रहा है, सबसे पहले जो हमारा उत्तर प्रदेश था 2018-19 में कितना था 15.85 था। फिर 2019-20 में कितना था 16.88 था। उसके बाद 20-21 में कितना है 17.06 है। 21-22 में कितना 17.49 है। और 22-23 में कितना है 24.39 है।
अब 24-25 में कितना था? 24.99 है। अब जो हमारा 25-26 में कितना है? 30.80, मतलब कि 30 लाख करोड़ है जो हमारा ये है। तो ये हमारा डाटा दिखा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो हमारा डाटा अभी क्या आ रहा है, बढ़ रहा है। तो ये रिपोर्ट है। अब ये रिपोर्ट हमने क्या किया है, जो IFFF है जो है, हमने वहाँ से इसको क्या किया, लिया हुआ है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पर है। तो जब दिखा रहा है पर कैपिटल सॉरी Per capita income has doubled in the latest decade from 5456 to प्राइमरी सेक्टर। अब जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का जो अलायंस सेक्टर था, हमारा जो पर कैपिटल इनकम है क्या है, वो डबल हुआ है। अब सपोज करिए कि आप बस एक खेत है 1 बीघे का, वहाँ पे आप 10 कुंटल बस ग्रेन क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। अब तो 10 कुंटल जो ग्रेन है वो आपके कंजप्शन के लिए ही है। अगर उसमें आप कोई इंडस्ट्रीज लगा दें, जैसे कि इंडस्ट्री लगाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ से जो अमाउंट होगा आपके पास, आप उस चीज़ से क्या कर सकते हैं, जो ग्रेन के बदले आप चीज़ें ज़्यादा वहाँ से क्या कर सकते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 10 कुंटल ग्रेन को अगर आप कल को बेचेंगे तो आई थिंक मेरे हिसाब से 3,000 रुपये पर किलो, और 3,000 रुपये पर कुंटल से 30,000 रुपये का ही होगा। अगर वहाँ पे हम कोई मान लीजिए 2 मंडी में ही कोई इंडस्ट्री लगा दें और 8 मंडी में क्या करें, गेहूँ लगाएं, तो गेहूँ में 8 मंडी में से 8 कुंटल हो गया। और 2 मंडी का जो हमने इंडस्ट्री लगाया वहाँ से हम ज़्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करेंगे, तो चीज़ें हमारे पास क्या होंगी, बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी। तो वही उत्तर प्रदेश का हुआ है। इसके पहले उत्तर प्रदेश में हमारे क्या था, बस एग्रीकल्चर ही था। लेकिन हमने क्या किया, इंडस्ट्रीज लगाया, दोनों को हमने पैरेलल कर दिया। अब पैरेलल करने से क्या हुआ, हमारे यहाँ पे इकोनॉमी बूम कर गई, आगे आ गई। तो बस यही हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ है। यही आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मेरा खुद का खेत है, मैं भी अपने खेत पे खेती करता हूँ मैं, तो मैं उस चीज़ों को समझ सकता हूँ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं, एग्रीकल्चर हाइलाइट्स क्या होती है यहाँ पर। एग्रीकल्चर हाइलाइट्स क्या है, उत्तर प्रदेश रिमेन इंडिया टॉप एग्रीकल्चर स्टेट। जो उत्तर प्रदेश है, इंडिया का रिमेन क्या है, टॉप एग्रीकल्चर में बना हुआ अभी भी है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी सर्ज टू नियरली 7 ट्रिलियन इन 2024 से 25। एग्रीकल्चर इकोनॉमी क्या है, 7 ट्रिलियन बनी हुई है सिर्फ 2024-25 से। फूड फूड प्रोडक्शन इंक्रीजेस 73.7 मिलियन। जो फूड प्रोडक्शन है वो 73.7 मिलियन टन क्या हुआ, बढ़ा है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड्स हॉर्टिकल्चर। अब जो यहाँ पर है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड्स हॉर्टिकल्चर, शुगर केन, एनिमल हस्बेंड्री, सब क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, डाइवर्सिफिकेशन हम चीज़ें की हैं तो क्या हुआ है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है। अब किसी चीज़ को हम उसको, उसके जेनेटिक्स को, उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इम्प्रूव करेंगे, तो हमारे यहाँ पे हाई वैरायटी के सीड्स हो गए, उसको हम यूज़ कर सकते हैं ताकि कम एरिया में हम ज़्यादा पैदावार कर सकें, बेसिकली फॉर द कंजप्शन पर्पज से। नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे। यूपी प्रोड्यूस 41.4 लाख टन ऑफ व्हीट एंड 21.9 लाख टन ऑफ राइस इच रिसेंटली ईयर। अब जो यूपी में है, ये क्या है, 414 लाख टन क्या है, व्हीट उत्पादन होता है, एंड 219 किलो क्या हो रहा है, राइस उत्पादन हो रहा है हमारे यूपी में, इतना हो रहा है। नेक्स्ट, सिंस significant backbone of the rural economy employing a large portion of the population। अभी हमारे यहाँ पर क्या है, बैकबोन ऑफ रूरल इकोनॉमी एम्प्लॉइंग लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। अब ये जो हमारा जो चीज़ें हैं ये क्या कर रही हैं, बहुत से लोगों को रोजगार दे रही हैं। ठीक। अब नेक्स्ट, की प्रोडक्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, हम फूड ग्रेन एंड शुगर केन इन इंडिया। अब हमारा जो यूपी है, लार्जेस्ट क्या है, मिल्क प्रोडक्शन में है, शुगर केन में इंडिया में। ट्रेंड्स शिफ्टिंग टुवर्ड कैश क्रॉप लाइक पोटैटो, ऑयल सीड एंड फ्रूट्स। अब ये जो हमारा कैश क्रॉप हो गया, लाइक पोटैटो, ऑयल सीड एंड फ्रूट्स, हम इसकी तरफ क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम बस पहले सीजनल खेती करते थे, जैसे कि धान हो गया, गेहूँ हो गया, कभी कभार मटर लगा लिया, हम बस चीज़ें ये करते थे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पे हमें मोटा पैसा मिल रहा है, हम उसकी तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब जैसे कि जब ब्रिटिश काल में जाएंगे, तो पहले अंग्रेजों ने क्या किया, हमसे खेती करवाया। जब देखे कि हमारे यहाँ पे खेती से ज़्यादा हमें पैसा नहीं मिल रहा है, फिर वो हमसे नील की खेती करवाए, फिर जब नील खेती करवाए, फिर हमसे कॉटन की खेती करवाए। अब वो क्या करते थे, इन सब चीज़ों को अपने इंडिया में करवाने का मतलब था कि यहाँ से वो कल्टीवेट करके ब्रिटिश ले जाते थे। ब्रिटिश अपने अपने फैक्ट्री में बनाते थे, फिर वहाँ से बनाने वाला के इंडिया में बेचते थे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे थी। तो वहाँ पे वो सब क्या करते थे, कैश क्रॉप को क्या करते थे, उगाते थे ताकि हमें ज़्यादा फायदा हो। लेकिन जो नील की खेती थी, जहाँ पे होती थी, वहाँ पे क्या था, भूमि बंजर हो जाती थी। तो अंग्रेजों ने दिमाग लगाया था कि हम अपना जो नील खेती है इंडिया में करेंगे और यहाँ से जा के बेचेंगे, ताकि इंडिया का क्या होगा, खेत खराब होगा, पैसा हमें मिलेगा। तो वो सब चीज़ें इंटरलिंक है वहाँ पे है। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपना है
अब जैसे कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का है, ठीक? यहाँ पे हम मैन्युफैक्चर करेंगे, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ क्या हमारी हुई थी? देखेंगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यूपी हैज़ सीन इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, यूपी में हम क्या देख रहे हैं? इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन देख रहे हैं। ओवर 16772 फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड इन 2017 क्रिएटिंग अबाउट 159 लाख जॉब्स। हमारे यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रीज क्या है, ज़्यादा बढ़ी है पहले से, और यहाँ पे 15.99 लाख जॉब भी बढ़े हैं। ग्रोथ ड्राइव्स स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस विथ ओवर 1 करोड़ रजिस्टर्ड यूनिट। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइक्रो चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। जैसे कि उनको क्या कर रहे हैं, जैसे कि छोटे छोटे लोगों को हम लोन दे रहे हैं, 10-5 लाख रुपए दे रहे हैं, ताकि वो क्या कर रहे हैं, अपना कोई एक जॉब क्रिएट करे, ताकि वो अपने आप को एम्प्लॉयमेंट के लिए बनाए, और ताकि वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड ना रहे। और हमें गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, रादर देन हमें गवर्नमेंट से लेने की बजाय हमें गवर्नमेंट को देना चाहिए, ताकि हम अपने नेशन को बिल्ड करने में सारे मदद कर सकें। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, की इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज मेजर रोल, टेक्सटाइल, लेदर, एग्रो प्रोसेसिंग एंड ओडीओपी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, इनिशिएटिव हमारा क्या है, ताकि हम किसी अपनी सेक्टर को आगे बढ़ा सकें। इंडस्ट्रियल प्रपोजल हाईएस्ट वेस्टर्न यूपी इंक्रीजेज अदर रीजन एज वेल। अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रपोजल क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे इंडस्ट्रीज की बढ़ रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आर बूस्टिंग ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें भी बढ़ रही हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा मिल रहा है। टर्सरी सेक्टर में देखेंगे यहाँ पे क्या है हमारा, टर्सरी सेक्टर में हमको बताया सर्विस सेक्टर है, बेसिकली यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बैंकिंग, रियल एस्टेट, टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज क्या है, हमारे यहाँ पे होगा। अगर देखिए किसी कंट्री में आप इंडस्ट्रीज भी लगा रहे हैं, वहाँ पे आप टूरिज्म को भी अगर प्रमोट करें, स्पिरिचुअलिटी को भी आप इम्प्रूव करें, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन से हैं या दूसरे स्टेट के लोग हैं, वहाँ पे चीज़ें को देखने आएंगे। जैसे कि हमारा राम मंदिर हो गया, बनारस का काशी मंदिर हो गया, उज्जैन मंदिर हो गया। हमें इन सभी चीज़ों को, जैसे कि जो धार्मिक स्थल है, उस पे टूरिज्म पे वर्क करना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, आगे आगे इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें। हम नेक्स्ट देखते हैं, आईटी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली विद डिजिटल हब्स। अब यहाँ पर जो आईटी हब्स है वो भी बढ़ रहे हैं। दिस रिफ्लेक्ट ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर टू सर्विसेज एंड डिजिटल इकोनॉमी। अब यहाँ पे ये हमें क्या दिखा रहा है, हमें ये दिखा रहा है कि जो हमारा ट्रेडिशनली था, जो एग्रीकल्चर हम करते थे, वहाँ से क्या डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो हमें दिखा रहा है कि जो हमारा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर था, उससे हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। ग्रोथ पोटेंशियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी हब नोएडा, ग्रेटर नोएडा लीडिंग ग्रोथ की ग्रोथ ड्राइवर फॉर इनिशिएटिव। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो चीज़ें क्या है, हम जैसे कि ट्रेडिशनली जो हमारा इकोनॉमिक था, जैसे एग्रीकल्चर से आईटी डिजिटल इंडिया की तरफ हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि ग्रोथ ड्राइव्स इनिशिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेसवे गंगा हाई एक्सप्रेसवे हैज इम्प्रूव लॉजिस्टिक। अब जैसे कि हम कहीं क्या कोई एक्सप्रेसवे बनाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, स्मूथली कनेक्ट करेंगे, तो उससे हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो चीज़ें बढ़ेंगी, वहाँ पे लोग अच्छे से आराम से स्मूथली आ सकेंगे। हमें जो रास्ता अपना गड्ढा अरे क्या बोलते हैं, गड्ढे के बिना बनाना चाहिए, ना कि गड्ढे सहित बनाना चाहिए। हमें गड्ढा रहित नहीं, अरे गड्ढे के अलावा हमें रास्ता बनाना चाहिए, ये हमारा चीज़ें हमें करना चाहिए। Easy of doing business placed at the achievers category 2027 policy focus on one district one product promote local manufacturing and export। हमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट होना चाहिए। हाल ही में भी जो यूपी का जो बजट पास हुआ है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, ये जो गोल घर में आप जाएंगे, गांधी गली है, गांधी गली में कंबल व्यापारी लोग हैं, वहाँ पे गांधी अरे योगी जी ने 7.5 करोड़ रुपीज का दिया है, कंबल के व्यापारियों को दिया है, जो कंबल बनाते हैं, ताकि वो अपने जो अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स जो ला सकें, ताकि नहीं सॉरी इक्विपमेंट्स नहीं, वो क्या बोलते हैं, मशीन ला सके, ताकि वो उनसे कंबल थोड़ा ज़्यादा बना सके और उसको हम नेशनल लेवल पे बेच सकें। चैलेंजेस क्या आता है देखते हैं। चैलेंजेस, लो पर कैपिटल इनकम डिस्पाइट स्ट्रांग जीएसडीपी ग्रोथ, स्टेट पर कैपिटल इनकम रिमेन around low remained remained around half of national average. Employment shift, the need of a shift to workforces for low productivity agriculture, high productivity manufacturing services। यहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, लो प्रोडक्टिविटी, क्यों लो प्रोडक्टिविटी, क्योंकि हम जो यूरिया डाई यूज करते हैं, इससे हमारा जो लैंड क्या है, उसके जो अंदर की जो फर्टिलिटी है वो डाउन होती है। नेक्स्ट चलते हैं, उससे हम तो जैसे कि वहाँ पे जो हमारे अर्थवार्म्स है उनको हम मार देते हैं, ताकि हमारा जो जो लैंड है वो नीचे ना जा सके, क्या बोलते हैं, पानी वगैरह।
अब नेक्स्ट चलते हैं की इनसाइट्स। उत्तर प्रदेश इकोनॉमिक ग्रोथ इन मूविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। अब की इनसाइट्स क्या है? उत्तर Pradesh economic growth is moving from agriculture dominant to the balance and structure with industry services playing an increasing role on GSDP employment। जो उत्तर प्रदेश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है मूव कर रहा है फर्म कहाँ से? एग्रीकल्चर डोमिनेट टू द बैलेंस स्ट्रक्चर विद इंडस्ट्री सर्विसेज प्लेइंग इंक्रीजिंग रोल इन जीडीपी एम्प्लॉयमेंट। और जो उत्तर प्रदेश का जो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं और इंडस्ट्री की तरफ क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है? प्लेइंग इंक्रीजिंग रोल इन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। ये हमारा जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट में क्या कर रहा है? काफी हमारा मदद कर रहा है। तो ये था हमारा सेक्टोरियल ग्रोथ पैटर्न इन उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश को पहले क्या था अब से क्या है। अब उत्तर प्रदेश में जैसे कि लोग जो हैं इंडस्ट्रीज इन्वेस्टर भर भर के आ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो ये सेक्टोरियल ग्रोथ पैटर्न था इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या इसका प्रभाव पड़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या इसका प्रभाव पड़ा एंड नेक्स्ट देखेंगे कंपेरिजन देखेंगे इसके बारे में कि उत्तर प्रदेश का कंपेरिजन क्या था, डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश कैसे कैसे हो रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अपना कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस वीडियो की टॉपिक्स चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए इकोनॉमिक बाय अभिषेक मौर्य के साथ। राधे राधे।